अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज हम हैं मेरे होम टाउन महाकाल की नगरी उज्जैन में। और आज मैं कवर करने वाली हूँ महाकालेश्वर टेम्पल और राम घाट, जो कि उज्जैन का सबसे पुराना, पवित्र और प्रसिद्ध घाट है। हर 12 साल में जो कुंभ मेला उज्जैन में लगता है ना, वो इसी घाट पर लगता है। और भी कई रीजन है इसके फेमस होने के, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। एक्चुअली मुझे महाकालेश्वर का एक अलग से व्लॉग बनाना था, क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए और मैं डिटेल में ये वीडियो कवर करना चाहती थी। फिर सोचा कि एक छोटा सा ग्लिम्स मैं इस वीडियो में भी महाकालेश्वर का डाल दूँ। गाड़ी पार्क करके हम मंदिर की ओर चलने लगे। बचपन में महाकाल मंदिर परिसर इतना कमर्शियल नहीं हुआ करता था, इतनी सारी दुकानें नहीं होती थी यहाँ पर। लेफ्ट ही बोला था। निकाल दिया। हम लोग पहुँच गए अवंतिका द्वार पे। एक्चुअली उज्जैन वासियों के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा बना है, जहाँ पे केवल उज्जैन के नागरिकों के लिए एंट्री है। वी आर द लकी उज्जैनी पीपल जिन्हें अंदर एंट्री करने के लिए नॉर्मल लाइन में नहीं लगना। अनफॉर्चुनेटली अवंतिका द्वार पर ही मेरा मोबाइल डिपॉजिट कर लिया गया था, इसीलिए मैं आपको अंदर का वीडियो तो नहीं दिखा पाई। लेकिन आई गेस ये नया रूल है और होपफुली परमानेंट नहीं है, ताकि मैं आपको आने वाले वीडियो में एज प्रॉमिस्ड मंदिर के अंदर का दृश्य भी दिखा पाऊँ। अब हम लोग इन सुंदर जगमगाती गलियों से होते हुए जा रहे हैं राम घाट। आई लव everything about this city, and why wouldn't I? This is my city, my town, especially this area, because यहाँ तो मेरा पूरा बचपन निकला है, and I had such a sweet, humble and wonderful life here. I am so grateful for it. Hey, we are almost at राम घाट। हम फिलहाल आ गए हैं राम घाट पर। वैसे तो मैंने डिसाइड भी किया था कि मैं इस व्लॉग में हिंदी में बात करूँगी, क्योंकि इस व्लॉग की थीम के साथ बहुत अच्छा जाएगा, पर बहुत गंदी आदत लग गई है इंग्लिश और हिंदी मिक्स करने की। बट एनीवेज, घर के लगभग पीछे ही राम घाट आता है और आई हैव सो मेनी गुड मेमोरीज एसोसिएटेड विद राम घाट। आज मैं आपको शिप्रा आरती दिखाने वाली हूँ, और मेरा बहुत मन है कि मैं आपको बोट से वो आरती दिखाऊँगी। बोट तो नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको आरती डेफिनेटली दिखाऊँगी। शिप्रा आरती उस वाले तट पर होगी 7 बजे, तो हम 5 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा है। वैसे काफ़ी सुंदर जगह है ना मेडिटेशन करने के लिए। तो इस घाट को राम घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास पर थे, तब वो यहाँ पर इस घाट पर आए थे और उन्होंने अपने माता पिता का, दशरथ महाराज का और माता कौशल्या का जो तर्पण है वो इसी घाट पे किया था। इसीलिए इस घाट पे तर्पण का भी बहुत महत्व है। यहाँ आकर मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि शिप्रा बहुत ही पवित्र नदी है। वो इतनी पवित्र है कि जब गंगा लोगों के पाप अपने में समा कर मैला फील करने लगी थी, तब गंगा ने भी शिप्रा में स्नान किया था। एक्चुअली जब मैं दीपावली के लिए अपने घर आई, तो मेरे मन में क्लियर था कि मुझे राम घाट पर वीडियो बनाना है, लेकिन कंटेंट क्लियर करने के लिए समय नहीं मिला मुझे दिवाली की व्यस्तताओं में। तो मैंने मेरी मम्मी, जो कि हिंदी लिटरेचर में PhD हैं, उनकी हेल्प ली। तो उन्होंने मुझे बहुत ही मधुर आवाज़ में, सुंदर शब्दों में यहाँ के बारे में बताया। तो मैंने ये डिसाइड किया कि खुद अटक अटक कर बताने की बजाय मैं मम्मी को ही आपको ये फैक्ट्स बताने दूँ। सो हियर इट इज़। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा, जिसे गंगा से भी अधिक पुण्य देने वाली माना गया है, 197 किलोमीटर की लंबी यात्रा में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिरों से अपने तट की सुंदरता को देखते हुए धार जिले के उज्जैनी गांव के काकड़बल्ली स्थान से प्रारंभ होकर यह मंदसौर में चंबल नदी में समा जाती है। कुछ मान्यता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार के हृदय से इस नदी का उद्भव हुआ और अपने तेज बहाव के कारण इसका नाम शिप्रा हुआ। We are on time.
यात्रा के दौरान मुझे जो सुख और शांति की अनुभूति हुई है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सारी नेगेटिविटी या नकारात्मकता जैसे गायब हो गई। शिप्रा नदी के पानी का ये लेवल देखकर पहले तो मैं बहुत खुश हुई, पर फिर मुझे याद आया कि शायद ये पानी नर्मदा नदी से डाइवर्ट करके यहाँ लाया गया है या फिर गंभीर डैम से। लास्ट सिंहस्थ के समय भी आई रिमेंबर नर्मदा नदी से पानी शिप्रा नदी में डाइवर्ट किया था टू मेंटेन इट्स लेवल। जबकि शिप्रा नदी का नाम ही शिप्रा उसके तेज़ बहाव की वजह से पड़ा। ये देखकर बुरा तो लगता है कि हम इंसानों ने अपनी पवित्र नदियों का क्या हाल कर दिया है। पहले तो लोग यहाँ कपड़े भी धोते थे, बट थैंक गॉड वो बैन हो गया। आरती के समय बजने वाले नगाड़े, शंख और प्रज्वलित दीप जैसे आपको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। आई फेल्ट वननेस विद द डिवाइन। आई हैड टीयर्स इन माई आईज। आई रिमेंबर बचपन में जब मैं आरती देखने आती थी तब यहाँ पे 3 पंडित होते थे, जैसे गंगा आरती में होते हैं। एग्जैक्टली जैसे सूरज और चंद्रमा का फोटो कभी भी उनकी रियल ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं करता है, वैसे ही ये वीडियो इस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर पाया। आई विश द टेक्नोलॉजी वाज एडवांस इनफ टू टेक दिस एक्सपीरियंस एंड डिलीवर इट टू यू द वे इट is, the way it felt that day. But unfortunately, the technology is not that advanced yet, and that's why I would suggest you to just come here and experience this bliss yourself. कल होने वाली आरती उसमें एक आरती आपके द्वारा होगी। मैं जा रही हूँ नदी के तट पर दीप अर्पण करने के लिए, पर फिर मैंने वो दीपक उठाकर साइड में किनारे पर ही रख दिया ताकि नदी में कोई पोल्यूशन ना हो। ऐसी जगह पे ना लोग हमेशा बहुत पॉजिटिव एनर्जी कैरी करके आते हैं, भगवान से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। ऐसी किसी जगह पे आप जाते हो तो यू एक्सपीरियंस एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दोज एनर्जी। बहुत पॉजिटिव फील होता है ऐसी जगह पर आकर। हम लोगों का बड़ा मन था कि इस बोट में घूमेंगे, लेकिन आज काफ़ी कम क्राउड है। दिवाली के आसपास हम लोग आए हैं और सब लोग अपने ही घर में बिज़ी रहते हैं, तो लोग नहीं हैं, इसीलिए बोट अभी वो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बट हमारा प्लान है कि हम लोग कल यहाँ पर आकर 5 बजे के अराउंड बोट में बैठ के हम लोग एक बार और राम घाट एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स होप दैट वी कम हियर टुमारो एंड आई विल शो यू गाइस। एक किंवदंती यह भी है कि जीवनदायिनी माँ शिप्रा भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली के रक्त से बनी है। एक बार भगवान महाकाल को भूख लगी तो वह भिक्षा मांगने गए और कई दिनों तक उन्हें भिक्षा नहीं मिली, तो वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें तर्जनी उंगली दिखाई तो क्रोध में आकर महाकाल ने त्रिशूल से तर्जनी पर प्रहार कर दिया। वहाँ से रक्त बहने लगा। तब शिव ने अपने कपाल और कमंडल वहाँ पर रख दिए जो रक्त से भरकर और बहने लगे। तब माँ शिप्रा का उद्भव हुआ और वह उज्जैन की जीवनदायिनी के रूप में आज भी अनवरत बह रही है। उज्जैन में ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल अटायर में दिखाई देते हैं। डोंट दे लुक ब्यूटीफुल? अब हम आ गए हैं रामघाट के चित्रगुप्त मंदिर में।
कहा जाता है चित्रगुप्त वो देव हैं जो इंसान के जीवन में किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और व्यक्ति के मर जाने के बाद कहा जाता है कि यही डिसाइड करते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में। तो मैंने थोड़ी बटरिंग कर ली, जस्ट किडिंग, मैंने तो स्वर्ग में ही जाना है। ऐसा लगा यहाँ आकर कि मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गई हूँ। कितना बेसिक और सिंपल लाइफस्टाइल है यहाँ पर सभी का। कोई शोर शराबा नहीं, कोई भगवान की मार्केटिंग नहीं, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं, बस प्योर पॉजिटिव एनर्जी। तो ये था आज का ब्लॉग और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एज़ यूजुअल प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपका कोई फीडबैक है तो मुझे बताइए। आपको फ्यूचर में क्या देखना है वो भी मुझे बताइए। जो भी आपको मुझसे कहना है कमेंट्स में ज़रूर कहिए। Also please subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.